बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ा निदा टीवी के मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम। एक ऐसी कौम जिन्होंने अल्लाह पाक के अज़ाब का मजाक उड़ाया और अल्लाह पाक के अज़ाब को हल्का जाना, तो अल्लाह पाक ने उस कौम को दुनिया के लिए इबरत का निशान बना दिया और उस कौम को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। ये कौम एक ऐसे गुनाह के अंदर मुब्तला थी जिस गुनाह के अंदर हमारे आज के दौर में बहुत सारे लोग मुब्तला हैं। मेरे मोहतरम अजीज़ों, ये बदबख्त कौम कौन थी और उन्होंने किस तरह अल्लाह पाक के अज़ाब को हल्का समझा और अल्लाह पाक के अज़ाब का मजाक उड़ाया। तो अल्लाह पाक ने उस कौम को दुनिया के लिए इबरत का निशान किस तरह बनाया और अल्लाह पाक ने किस तरह उस कौम को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। मेरे मोहतरम अजीज़ों, रवायात में आता है कि बनी इसराइल के एक बुजुर्ग थे जिनका नाम दामूस था। एक दफ़ा ये बुजुर्ग अपनी बस्ती से बाहर तशरीफ़ लाए और सामने पहाड़ को देखने लगे। उस पहाड़ पर कोई सब्ज़ा न था। ये मंजर देखकर उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि कितना ही अच्छा होता कि इस पहाड़ पर सब्ज़ा होता और आबशारें होती और मुर्गज़ारें होती और खूबसूरत मंजर होते। अभी ये बुजुर्ग इन्हीं ख्यालात के अंदर गुम थे कि अल्लाह पाक की तरफ से इनके दिल में इल्हाम पैदा किया गया कि ऐ मेरे बंदे, तू बंदगी से निकल चुका है। अब तुझे मेरी तख्लीक के अंदर कमी और कोताही नज़र आती है। अब तुझे मेरी तख्लीक के अंदर ऐब नज़र आने लगे हैं। मेरे मोहतरम अजीज़ों, जब ये इल्हाम हुआ तो वो बुजुर्ग एकदम से घबरा गए और उन्होंने अपने दिल में एक नीयत कर ली कि जब तक अल्लाह पाक की तरफ से मेरे दिल में वाज़े तौर पर ये बात नहीं आएगी कि अल्लाह पाक ने मेरी इस कोताही को माफ़ कर दिया है, मैं उस वक्त तक खुद को सज़ा दूंगा। अल्लाह तबारक व तआला के वलियों का ये हमेशा से तरीका रहा है कि अगर उनसे कोई भी ख़ता हो जाए तो वो अपने आप को सज़ा देते हैं ताकि अल्लाह पाक उनकी इस ख़ता को माफ़ फरमा दे। चनाचे हज़रत दामूस रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने सज़ा के तौर पर दिल में ये नीयत कर ली कि जब तक अल्लाह पाक मेरी गलती को माफ़ नहीं फरमा देते तब तक मैं ना ही कुछ खाऊंगा और ना ही पानी पीऊंगा, बस रोज़े की हालत में रहूंगा। चनाचे हज़रत दामूस रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने खुद को सज़ा देने के लिए और अल्लाह पाक की बारगाह से अपनी ख़ता की माफ़ी के लिए रोज़े रखना शुरू कर दिए। 2-4 दिन के बाद आपका गुजर एक करीबी बस्ती से हुआ। वहाँ कोई तकरीब मुनक्कद हो रही थी। चनाचे बस्ती वालों ने खाना वगैरह पकाया हुआ था। जब दस्तरख्वान लगाया गया तो लोगों ने हज़रत दामूस रहमतुल्लाहि तआला अलैह से कहा, आप भी तशरीफ़ लाएं और खाना तनावुल फरमाएं। चनाचे हज़रत दामूस रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उनसे माज़रत की कि मैं खाना नहीं खा सकता। तो वहाँ के लोग इसरार करने लगे कि आप खाना ज़रूर खाएं। चनाचे हज़रत दामूस रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उनके इसरार के बावजूद भी उनको मना कर दिया कि मैं खाना नहीं खा सकता। चनाचे उनके मना करने पर लोगों ने उनसे पूछा कि आखिर क्या वजह है, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? तो हज़रत दामूस रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने वजह बताते हुए इरशाद फरमाया, मुझसे एक कोताही हो गई है जिसकी वजह से मैंने ये नीयत की है कि जब तक मेरी वो खता माफ़ नहीं हो जाती तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। हज़रत दामूस रहमतुल्लाहि तआला अलैह की ये बात सुनकर वहाँ के लोग कहने लगे, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हम सब बस्ती वाले मिलकर इस गुनाह का अजाब भुगत लेंगे, आप खाना खा लीजिए। चनाचे इस तरह उस बस्ती वालों ने अल्लाह पाक के उस अजाब को हल्का जाना और अल्लाह पाक के अजाब पर तंज किया। चनाचे बस्ती वालों ने जैसे ही ये बात हज़रत दामूस रहमतुल्लाहि तआला अलैह को कही कि हम अल्लाह पाक का अजाब भुगत लेंगे, तो अल्लाह पाक ने फ़ौरन हज़रत दामूस रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दिल में ये इल्हाम पैदा फरमा दिया कि ऐ मेरे प्यारे बंदे, आप इस बस्ती से फ़ौरन निकल जाएं। चनाचे जैसे ही हज़रत दामूस रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस बस्ती से बाहर तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह पाक ने उस बस्ती वालों को ज़मीन के अंदर धंसा दिया और तमाम की तमाम बस्ती को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया और अल्लाह पाक के अजाब को हल्का जानने वाले और अल्लाह पाक के अजाब का मजाक उड़ाने वाले लोग सफ़ाए हस्ती से मिटा दिए गए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमेशा अपनी बारगाह में आजिज़ी और इनकसारी के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए और उन तमाम ख़ताओं से बचने की हमें तौफीक अता फरमाए जिन ख़ताओं के अंदर मुब्तला होकर पहली कौमें हलाक हुई थीं।